morning, students. In our last session, we see the traditional concept of Henry Fayol. Henry Fayol is considered, he is considered as a father of management. उनको अपन ने as a father of management define किया था. Afterwards, उन्होंने वो 14 principles दिए थे: planning, organizing, staffing, directing, controlling, motivating. Whatever list of 14 principles they have given us. After Fayol's, F.W. Taylor is the person who innovated scientific way the principles of management. ये person का birth हुआ था F.W. Taylor in 1856. After birth, he has taken his education in mechanical engineering and work in an American institute for as a manager, or we can say higher middle level पे उसने वर्क किया था एज अ मैनेजर. एंड ड्यूरिंग हिज वर्क परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग हिज एक्टिविटी, ही ऑब्जर्व सम थीसिस, एनालाइज एंड डिटरमाइन सम न्यू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बिफोर गोइंग टू दैट, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड what Taylor says about scientific management. On your book, on page number 56, they have given us scientific management means measuring things on the basis of scientific innovation, scientific analysis, scientific determination and traditional methods को उन्होंने क्या किया? They avoid the traditional concept. उन्होंने पूरी तरह से डिक्लाइन किया. उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट थे वो प्रॉपर नहीं थे. न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट के साथ उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट को मैनेजमेंट एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने डिटरमाइन किया है. आफ्टरवर्ड व्हाट ही सेज, वी सी scientific management is an art of knowing exactly what you mean to do. आपको क्या करना है? Knowing exactly what you want to do. So आप लोगों को क्या करना है? And meeting such activity in such a way, और उस एक्टिविटी को मीट करना है इन अ साइंटिफिक वे, इन अ प्रॉपर वे, या इन वी कैन से दैट इन एन अदरवाइज्ड वे टू अचीव द टारगेट. एक साइंटिफिक मेथड यूज करके, एक प्रॉपर मेथड यूज करके हम उसे अचीव करने की कोशिश करें. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 57. जब हम उसको मिल रहे हैं या हमारा ऑब्जेक्ट अचीव कर रहे हैं तो इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, चीपेस्ट यानी सबसे अच्छा और सबसे सस्ते तरीके से हम हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा टारगेट किस टाइप से अचीव कर सकते हैं. उसके बाद आपको एक और डेफिनेशन दी है पीटर ई ड्रकर. पीटर ड्रकर मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स आपको, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर इन बिजनेस ऑल्सो. The concept of scientific management is organized study of work. This analyzes the work into simplest and elements. अगर है तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है नॉलेज की, बॉडी की, वो एनालाइज कर रहा है मैनेजमेंट को इनटू सिंपलेस्ट, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से उसे एनालाइज कर रहा है. एंड मेक द एक्टिविटीज इन प्री डिटरमाइंड एंड ईच एलिमेंट्स. हमारे जो हर एलिमेंट्स है, हर फैक्टर्स है, हर थिंग्स को वो प्री डिटरमाइंड वे परफॉर्म्ड कर रहा है इन अ बेटर एंड बेटर वे. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट बाय विच वी एनालाइज द स्टडी इन एन इनोवेटिव, इन एन न्यू वे, in the analytical concept or determining the basic scientific principle. Now we see guys elements of scientific management. What are the things which are essential for scientific management? In that सबसे first है scientific analysis. Scientific management is based on scientific analysis. It tries to follow utility, efficiency, effectiveness and stability. साइंटिफिक एनालिसिस क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है यूटिलिटी, जो आप में काम करने की क्षमता है वो एनालिसिस कर रहा है डिफरेंट फैक्टर्स को, और स्टडी कर रहा है अलग अलग नेचर ऑफ वर्क को इन अ बेटर एंड बेटर वे. तो सबसे पहले साइंटिफिक एनालिसिस है.
सेकंड है सेट ऑफ रूल्स. When we apply the concept of management, scientific management apply a set of rules, a bundle of rules. कुछ rules को apply कर रहा है. After applying that rule, वो management activity को fulfill कर रहा है. तो scientific management says that while doing the function of management, manager always perform or always use a set of rules. Manager क्या करता है? हरदम एक set of rules का use कर रहा है. थर्ड है सर्वे एंड रिसर्च. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट. कोई भी चीज साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब शो हुई है तो वो एक सर्वे और रिसर्च के थ्रू ही शो हुई है. इट गिव्स अ प्राइड ऑफ प्लेस टू सर्वे एंड रिसर्च. सर्वे और रिसर्च को क्या दिया गया? अ प्राइड ऑफ प्लेस, यानी एक इंपॉर्टेंट प्लेस. हम लोग जब भी कोई चीज़ें डिटरमाइन कर रहे हैं, अभी सर्वे के थ्रू पता चल रहा है बहुत सारी जगह पे. प्रेजेंट एग्जांपल लिया तो क्या हो रहा है, एक आधी कॉलोनी, एक आधी सोसाइटी में सर्वे किया जाता है. टेस्टिंग नहीं जा रही, कोविड-19 के पेशेंट है कि नहीं है. आफ्टर मेकिंग सर्वे और रिसर्च पता चल रहा है कि वहाँ कितने पेशेंट हैं. रिसर्च रेगुलरली चालू है टू डिटरमाइन द वैक्सीन ऑफ कोविड-19. मे बी अप टू दिसंबर वी गेट द वैक्सीन और हम लोग क्योर हो सकते हैं, फाइट कर सकते हैं विद द कोविड-19. नेक्स्ट, न्यू नॉलेज एंड टेक्निक. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज नए नए कंसेप्ट, न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहा है फॉर द वर्किंग ऑफ द पीपल, फॉर मैनेजिंग द पीपल एंड मेकिंग द एक्टिविटी और यूज ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर इन अ बेटर वे. तो नए नए नॉलेज और नए नए टेक्निक्स लाने का काम कौन कर रहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ही है कि वो रेगुलरली न्यू एक्टिविटीज और न्यू थिंग्स को डेवलप कर रहा है. उसके बाद दिया है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग. प्रॉपर ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कर रहा है? फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक मैनेजमेंट एम्स एट ट्रेनिंग द वर्कर्स प्रॉपरली एंड एजुकेट विद द एजुकेट विद दी प्रॉपर वर्किंग हैबिट्स. अगर नया नॉलेज लाया, नए इनोवेशन लाए, नए टेक्निक्स लाए, तो ऑब्वियसली हम लोगों को वर्कर को प्रॉपर टेक्निक्स देना जरूरी है. फॉर दिस पर्पज मे बी क्वेश्चन मे बी आस्क्ड व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट और व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. अगर कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा तो आपको एलिमेंट्स लिखने. एलिमेंट्स को दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन दैट दे हैव गिवन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट गाइस? सोचो. द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अस व्हाट टू डू, when to do, how to do and the method to be adopted to do and कितना पैसा, कितना प्रॉफिट हमें कमाना है. तो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट, प्री डिटरमाइंस यानी पहले से सोचे हुआ ऑब्जेक्ट. हमने पहले से सोच लिया है 90+ लाने हैं 12th में. दैट इज आवर प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट. ऑन पेज नंबर 58 it is given predetermined object. In case of scientific management, the object of every job is predetermined, and in order to be achieved, the object physically and business way is given to them. Predetermined object, each and every person working in the organization जो जॉब कर रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन है कि उसे क्या करना है. ठीक है. साइंटिफिक एनालिसिस. After giving the job to the person or after allotting the work to the person, we make scientific analysis whether the work is done at proper time or not. हर कार्य को प्रॉपर टाइमिंग में किया गया है या नहीं है, तो इसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट. थर्ड, I wrongly omitted the point third. I observe it. What is given in third? Must trace on working of labor. It is our third point. हम लोग देखा जाए तो लेबर के वर्किंग पे, लेबर के वर्किंग कंडीशंस, लेबर के वर्किंग क्वालिटीज या हैबिट्स पे मच स्ट्रेस. स्ट्रेस मीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है. व्हाट दिस इज, क्योंकि मैंने पहले बताया था
FW टेलर, ये कौन है, एक मैकेनिकल फील्ड में वर्क किए, मिडिल लेवल पे वर्क करने के बाद उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक चीजें निकाली। तो उन्होंने वेटेज किसको दिया है, लेबर को, उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दिया है, लेबर को ऑन देयर वर्किंग। व्हाट दिस इज examination of skill, efficiency, ability and other factors of labor, educate other factors of labor are to be considered in scientific management। जो लेबर की स्किल है, टैलेंट है, उनमें वर्किंग एबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस किया गया है इन हम वही कह सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन। हर फैक्ट्री मैनेजर, हर ओनर ऑफ द फैक्ट्री क्या सोचता है, डे बाय डे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ही कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक फीचर क्या है, बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक वे ऑफ मैनेजमेंट, बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर वे ऑफ मैनेजमेंट विद वर्कर, विद गुड्स एंड विद अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ पॉइंट, वर्क स्टडीज। फिफ्थ पॉइंट, ये वर्क स्टडीज कर रहा है, ये एनालाइज कर रहा है कि ईच एंड एवरी जॉब कैन बी डन इन विच वे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, मोशन एंड work in a proper and careful time to motivate to integrate activities of production। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को मोटिवेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और अदर थिंग्स को कंसिडर करने के लिए क्या कर रहा है, वर्क स्टडीज कर रहा है कि हाउ द एक्चुअल वर्क कैन बी परफॉर्म। इन दिस वे गाइस वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, its elements and its characteristics। Now we see what is the basic 5 principle given by FW Taylor।